जय श्री कृष्ण। सौंदर्य मोहित श्री नंददास जी गोकुल पहुंचे। भाग 13 और 14। बेचर बापा अनुभवी, दुनियादार और गांव के सम्मानित बुजुर्ग थे। वे ऐसे प्रभावशाली पुरुष थे जिन्होंने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे और समय को मानो घोल कर पी लिया था। छोटे से गांव के वे सच्चे अर्थों में मुखिया और मार्गदर्शक थे। गांव में नंददास का सबसे पहले स्नेहपूर्वक स्वागत करने वाले भी वही थे। उन्हें समाचार मिल चुके थे कि नंददास ने शिवालय के चबूतरे पर अपना डेरा जमा रखा है, परंतु जब उन्हें उस डेरे के पीछे का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ कि युवा नंददास गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न क्षत्रिय परिवार की पुत्र वधू पर मोहित होकर दिन रात हवेली के सामने पड़े रहते हैं, तो यह बात उस वृद्ध पुरुष को भीतर तक विचलित कर गई। बेचर बापा स्वयं 2-3 बार नंददास को समझाने, बहलाने और यहाँ तक कि डांटने भी आए थे। अंत में उन्होंने चेतावनी भी दी, परंतु सांसारिक मोह में अंधे हो चुके नंददास पर उनकी किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बापा, हमारे शिव शंभू के चरणों में प्रणाम करने तो अवश्य चलूंगा, पर पहले यह बताइए कि इन सजे हुए गाड़ियों को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? नंददास ने पूछा। चलना है, व्रज जा रहे हैं, बेचर बापा ने उत्तर दिया। गोकुल जा रहे हैं बापा? नंददास ने उत्सुकता से पूछा। अरे गोकुल तो जाना ही होता है ना, बेचर बापा बोले। अरे बापा, इस कविराज को भी अपने साथ गोकुल ले जाइए। वहां इनके मन को पसंद आने वाले सभी लोग पहुंच चुके हैं, कुब्जा दासी बोली। और फिर बेचर बापा के साथ अन्य 4 गाड़ियों का संग गांव से निकल पड़ा और नंददास तो बालक की भांति उछलकर बेचर बापा की गाड़ी में जा बैठे। तभी, अरे अरे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सामने पुरुषों वाली गाड़ी में जाइए। यहाँ हम माँ, बेटियां और बहुएं सभी स्त्रियां बैठने वाली है। बेचर बापा की गाड़ी में बैठी स्त्रियां चिल्ला उठी और नंददास लज्जित अनुभव करते हुए पुरुषों की गाड़ी में जाकर बैठ गए। और 2 रातों के बाद प्रातःकाल बेचर बापा का संग मथुरा के विश्राम घाट पर आ पहुंचा। पापा, गोकुल चलिए ना, नंददास ने गोकुल को याद किया। 2 दिन रुक कर जाएंगे। पापा, मुझसे नहीं रुका जाता, मैं तो अभी चला। ऐसा कहते हुए नंददास यमुना नदी के किनारे किनारे गोकुल की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठ गए और गोकुल गांव के सामने वाले तट पर उतर गए। यमुना जी के जल प्रवाह में एक नाव डोल रही थी और सामने वाले तट पर जाने की तैयारी कर रही थी। उसमें यात्री भरे हुए थे। नंददास दौड़कर नाव में बैठने जा रहे थे कि तभी नाव में से आवाज उठी। नाव में इस भाई को नहीं लेना है। इनकी खाली पड़ी जगह का किराया हमारी ओर से ले लीजिए। नाव में बैठी सिंहनद की सौंदर्यवती का स्वर वातावरण में फैल गया। हताश नंददास का पैर नाव से हटकर फिर भूमि पर आ गया। जय श्री कृष्ण।